भारत के पास वो सारी क्षमताएं हैं, सारा ताकत है जिस ताकत से पाकिस्तान को पिछला 4 युद्ध में भारत ने जो है हराया है। 25 करोड़ जनसंख्या है पाकिस्तान का और 25 करोड़ में 25 करोड़ आतंकवादी है पाकिस्तानी। ये कैसे कह सकते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे लोग रहते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? सारे के सारे आतंकवादी हैं, सारे के सारे जो है कुत्ते के पिल्ले हैं। आप बताइए ना, ज्यादातर आतंकी मुस्लिम होते हैं तो हिंदू आतंकी का नाम बताइए ना, आप बताइए। कोई हिंदू आतंकी बनता है क्या? आप आरोप तो गोडसे पे ही लगा। कैसे गोडसे पे लगा? अब बताइए बख्तियार खिलजी क्या था? वही मैं पूछना चाहता हूं। इतिहास के पन्ने में जो है गलत जानकारी आपको दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने आग लगाया? किसने आग लगाया? किसने लगाया? किसने लगाया? बख्तियार खिलजी ने लगाया। नहीं पता है क्या? मोहम्मद गोरी भारत में आके क्या किया था? सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? हम पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। 25 करोड़ में 25 करोड़ पाकिस्तानी आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद अली जिन्ना आतंकी थे। अरे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम गुलगुले हैं इसके, ये बुल सीता हमारा लिखने वाले जो है वो क्या नाम है उसका, वो चला गया पाकिस्तान। जिन्ना चला गया पाकिस्तान। कुत्ते के पिल्ले हैं वो, सिविलियन नहीं है। वही जो है अपने शरीर पर बम बांध के जो है और भारत में कूद जाते हैं। आप सिविलियन कहते हैं उन्हें? और जो भी कलाम के रास्ते पे चलेगा वो हमारे दिल में बसेगा और जो भी आतंकवाद के रास्ते पे चलेगा उसे ठोक दिया जाएगा। मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है और खतरे की घंटी अब बज चुकी है। नुकसान भारत और पाकिस्तान दोनों का हो सकता है। अब कौन किस पे पड़ेगा भारी? अब इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता मनीष कश्यप हैं। तो युद्ध का एकदम आगाज हो चुका है। तो मैं आपका सवाल सुधार देना चाहता हूं। खतरे की घंटी जो है पाकिस्तान के लिए बजी है, भारत के लिए नहीं। और नुकसान जो है भारत का इस बार नहीं होने वाला है। इस बार जो है भारत का फायदा होने वाला है, क्योंकि ये आतंकवाद जो कोढ़ के रूप में जो है भारत को जो है समय समय पर नुकसान पहुंचा रहा था, उसे जो है अब खत्म करने का, जड़ से जो है उसे जो है खत्म करने का समय आ गया है। और मोदी जी ने तीनों सेनाओं को छूट दे दी है। अभी जो है पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था पिछले 6 दिन से लगातार। अब जो है पाकिस्तान पे फायरिंग होगा और पाकिस्तान को सबक। लेकिन परमाणु क्षमता तो दिखाती ही पाकिस्तान की मेरे पास बहुत ज्यादा है, भारी। वही लेफ्टिस्ट पत्रकार जैसा बात कर रहे हैं कि परमाणु क्षमता। पाकिस्तान के पक्षधर हैं क्या? परमाणु का इस्तेमाल जो है लास्ट कंडीशन में होगा और पाकिस्तान का परमाणु जो है वो काम भी करेगा कि नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भारत के पास वो सारी क्षमताएं हैं, सारा ताकत है जिस ताकत से पाकिस्तान को पिछला 4 युद्ध में भारत ने जो है हराया है। वो चाहे कारगिल हो, चाहे 71 का युद्ध हो, चाहे वो उसके पहले का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, चाहे 47-48 का युद्ध हो, ये चारों युद्ध में जो है पाकिस्तान को हराया। तो पाकिस्तान का जो है समूल नाश होगा। पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं, 25 करोड़ जनसंख्या है पाकिस्तान का और 25 करोड़ में 25 करोड़ आतंकवादी है पाकिस्तानी। वो ये कैसे कह सकते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे लोग रहते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? सारे के सारे आतंकवादी हैं, सारे के सारे जो है कुत्ते के पिल्ले हैं और सबका जो है खात्मा होगा इस बार। आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ के 25 करोड़ आतंकी है पाकिस्तान के। आपको पता है कि भारत का पहला आतंकी कौन है? आपको पता है कौन है भारत का पहला आतंकी? हाँ, बताइए। गोडसे को कहा जाता है कि वो पहले आतंकी। मूर्ख हैं आप और अपनी ज्ञान को सुधारिए। मोहम्मद गजनवी है आतंकी पहला, मोहम्मद गोरी है आतंकी पहला, बख्तियार खिलजी है आतंकी पहला, बाबर है आतंकी पहला, अकबर है आतंकी पहला, औरंगजेब है आतंकी पहला। इन लोगों को भूल जाते हैं जिनके वजह से। फिर तो मजहबी रंग नहीं, मजहबी रंग नहीं दे रहे हैं। किसके वजह से जो है राजस्थान में जो है अनेकों महिलाएं ने जो है जौहर किया? किसके वजह से? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने आग लगाया? किसने लगाया? बख्तियार खिलजी ने लगाया। नहीं पता है क्या? मोहम्मद गोरी भारत में आके क्या किया था? सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? किसने सोमनाथ मंदिर को बर्बाद किया? आपको नहीं पता है क्या? मोहम्मद गोरी जो है यहाँ पे आके क्या किया था? नहीं पता है क्या? गजनवी क्या किया था? नहीं पता है क्या? वो लोग आतंकी नहीं है क्या? पहले आतंकी ये लोग। सिर्फ मुस्लिम ही आतंकी ना? आपको क्या लगता है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? ज्यादातर मुस्लिम है आतंकी। ज्यादातर। अरे ज्ञान को सुधारिए सुधांशु, ज्ञान को सुधारिए और ये लेफ्ट वाला काम मत कीजिए। आप बताइए ना, ज्यादातर आतंकी मुस्लिम होते हैं तो हिंदू आतंकी का नाम बताइए ना, आप बताइए। कोई हिंदू आतंकी बनता है क्या? आरोप तो गोडसे पे ही लगा। कैसे गोडसे पे लगा? अब बताइए बख्तियार खिलजी क्या था? वही मैं पूछना चाहता हूं। इतिहास के पन्ने में जो है गलत जानकारी आपको दी गई और न्यूज चैनलों पे बैठ के जो है ना देश के लोगों को गलत जानकारी दी गई।
आतंकी गोडसे नहीं था, आतंकी जो है औरंगजेब था, अकबर था, बाबर था, बख्तियार खिलजी था, मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गजनवी था। ये लोग आतंकी थे जो भारत को लूटे। और अभी जो है 25 में 25 करोड़ पाकिस्तानी आतंकी हैं। जिन्ना आतंकी थे, जिन्ना। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद अली जिन्ना आतंकी थे। उनके बारे में पाकिस्तान के सिविलियन का क्या? सिविलियन का कुत्ते के पिल्ले हैं, वो सिविलियन नहीं है। वही जो है अपने शरीर पर बम बांध के जो है और भारत में कूद जाते हैं। आप सिविलियन कहते हैं उन्हें? आपको शर्म नहीं आती है कि पाकिस्तानी को सिविलियन कहते हुए? वो सिविलाइज्ड लोग हैं क्या? अनसिविलाइज्ड लोग हैं, उन्हें सिविलियन आप नहीं कह सकते हैं सुधांशु। कहीं नहीं तो कहीं आपकी जानकारी को जो है दुरुस्त करने की जरूरत है। आप जाके इतिहास के पन्ने को जो है, जो मुगलों के औलादों ने लिखा उसको मत पढ़िए, जो एक्चुअल इतिहास भारत का है उसको पढ़िए। भारत का बंटवारा क्या चीज के आधार पर हुआ? सिविलियन के आधार पर हुआ? इंसानियत के आधार पर हुआ? डेमोग्राफी के आधार पे हुआ? ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पे हुआ? भारत का बंटवारा जो है वो धर्म के आधार पे हुआ। आप जाके पता कीजिए, जाके गांधी जी के किताबों को पढ़िए, जाके अंबेडकर जी के किताबों को पढ़िए, फिर पता चलेगा आपको कि धर्म के आधार पे भारत का बंटवारा हुआ। 2 पाकिस्तान बना, 1 भारत। भारत को जो है दोनों तरफ से हाथ काट दिया गया भारत का। जो कुछ मुस्लिम थे जो भारत प्रेमी थे वो यहाँ रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम गुलगुले हैं इसके, ये बुल सीता हमारा लिखने वाले जो है वो क्या नाम है उसका, वो चला गया पाकिस्तान। जिन्ना चला गया पाकिस्तान। सब लोग पाकिस्तान चले गए। जो लोग नहीं भाग पाए वही यहाँ पे रुके, या जिन लोगों को जो है भारत के लोगों ने बचा लिया और कह दिया कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम यहीं रुको, वही लोग रुके। बाकी जितने भागने वाले लोग थे सभी लोग भाग के पाकिस्तान चले गए। रहने वाले मुस्लिम पर सवाल उठाना जाए? भारत में रहने वाले जितने भी मुसलमान कलाम के रास्ते पे चलते हैं और शांति पूर्वक रहते हैं और जिनके सीने में जो है भारत राष्ट्र धड़कता है, उन सभी का सम्मान है। हम पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। 25 करोड़ में 25 करोड़ पाकिस्तानी आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। और जो भी कलाम के रास्ते पे चलेगा वो हमारे दिल में बसेगा, और जो भी आतंकवाद के रास्ते पे चलेगा उसे ठोक दिया जाएगा। कश्मीर पे आते हैं। कश्मीर बीजेपी कहती है कश्मीर पूर्णतः इनके हाथों में, फिर भी इस तरह के हमले तो होते ही रहते हैं। देखिए, कश्मीर में मेजर गौरव आर्या ने कश्मीर का डेमोग्राफी के बारे में बताया, ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताया कि वहां पे कितना भी आर्मी डिप्यूट कर दीजिए, अगर वहां के लोकल लोग आपका साथ नहीं देंगे तो वहां पे आतंकवादी घटनाएं घट ही जाएगी। क्यों नहीं गुजरात बॉर्डर जो है पाकिस्तान से लगता है, वहां पे आतंकी घटना घट जाता है? क्यों नहीं राजस्थान में घट जाता है? क्यों नहीं पंजाब में घट जाता है आतंकी घटना जितना जो है कश्मीर में घट रहा है, रोज रोज घट रहा है? क्योंकि लोकल कहीं नहीं तो कहीं टेररिस्ट का साथ देते हैं। कहीं खाई है, कहीं पहाड़ है, कहीं झरना है, कहीं जंगल है, और डेमोग्राफी इस प्रकार से है। देखिए, जो कश्मीर एरिया है, अफगानिस्तान है, पंजाब का जो है ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग है जो, और ये उइगर मुस्लिम जो है चाइना में जिस भाग में रहते हैं, वो 500 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो एरिया ऐसा है जहां पे जो है यूके युद्ध हारा। ब्रिटेन जब पूरी दुनिया पे कब्जा किया था तो अफगानिस्तान के उस वैली एरिया में, उस पहाड़ी एरिया में आके युद्ध हार गया। वहां पे सोवियत संघ युद्ध हारा, वहां पे अमेरिका युद्ध हारा। वहां का कंडीशन इस प्रकार से है ना कि पहाड़ में छिप जाएंगे, गुफा में छिप जाएंगे, पेड़ के नीचे छिप जाएंगे, झाड़ी में छिप जाएंगे, झरना के बगल में जाके छिप जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है कि कश्मीर के अंदर जो है, जो अपने देश के आतंकी छिपे हुए, अपने देश के कश्मीरी आतंकी है वो आतंकी। आपको भी पता है कश्मीर में कौन है? कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया और उसके बाद से कौन बचे कश्मीर में? आपको नहीं पता है क्या? कश्मीर में जो है कम से कम 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जो है पाकिस्तान में जाके शादी कर ली है, बच्चा पैदा करके कश्मीर में छोड़ दिया। वो जो है एटम बम बन बैठे हैं, वो सारे के सारे एटम बम बन बैठे हैं। सबक सिखाने का समय आ गया है और आपको भी पता होना चाहिए, पत्रकारों को भी पता होना चाहिए, देश के बुद्धिजीवियों को भी पता होना चाहिए कि आतंकवादी जो है वो 100% जो है इस्लाम धर्म को मानते हैं, 100% जो है मदरसा से पढ़ के आते हैं, 100% जो है वो 5 वक्त का नमाज करते हैं और उसके बाद से बम ब्लास्ट कर देते हैं। पैगंबर के साथ कैसे कह सकते? पैगंबर साहब ने शांति का धर्म इस्लाम को बनाया था और कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने शरीर में बम बांध के जो है ना और इंसानियत का जो है कत्ल करो, कहीं नहीं लिखा है। ये आतंकी जो है ना कुरान को मानते हैं और ना ही पैगंबर साहब को मानते हैं, लेकिन धर्म तो इनका इस्लाम ही है, ये बात सत्य है। और कहीं नहीं तो कहीं इस्लामिक धर्म गुरु जो है ना इन आतंकवादियों को जो है गलत रास्ता पे भेज रहे हैं। वो युद्ध अंतिम उपाय है इसका? अंतिम उपाय इस बार युद्ध ही है।
इस बार अंतिम उपाय युद्ध ही है। क्या आप क्या चाहते हैं? शांति से गयो 3 दिन बीत और भय भी न हो तो न प्रीत। बहुत प्रयास कर लिया हम लोग शांति का। यूएन भी तो हस्तक्षेप कर रही है कि शांति समझौता होना चाहिए। यूएन हस्तक्षेप करके जो है आतंकवाद को खत्म कर दे। यूएन हस्तक्षेप, यूएन आज तक किया क्या है? जब से यूएन का गठन हुआ है किया क्या है बताइए? रसिया और यूक्रेन का युद्ध यूएन ने रोका क्या? इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध यूएन ने रोका क्या? इसी देश में जो है ना फिलिस्तीन के जो है वो लाखों झंडे लेके जो है इस्लामिक लोग जो है सड़कों पे उतरे ना, और इजराइल का झंडा जलाए। कोई भारत का झंडा लेके जो है पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं जला रहा है? क्यों नहीं जला रहा है? जबकि सबको पता है सारे आतंकी जो है पाकिस्तान से आए थे। उनको सल्टर जो है कश्मीर के जो है कुछ मुसलमान लोगों ने दिया था। अभी कश्मीर में जिन जिन लोगों ने सल्टर दिया था और उसका सबूत आते जा रहा है, उनके घर में जो है आर्मी जो है वो बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। और एक और चीज मैं आपसे कह देना चाहता हूं, आप अपना जानकारी दुरुस्त कीजिए। गोडसे आतंकी नहीं थे, आतंकी जिन्ना थे। गोडसे आतंकी नहीं थे, आतंकी अकबर था, बाबर था, औरंगजेब था, मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गजनवी था, बख्तियार खिलजी था। ये लोग आतंकी थे। हम ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश बना पाएंगे जहां एक तरफ मुस्लिम पर लगातार 75 साल से यही ना कोशिश किया गया। पिछले 75 साल से तो धर्मनिरपेक्षता के राह पे चले ना, चले कि नहीं चले? चले ना। क्या हुआ? मिला क्या बदले में बताइए? मुंबई बम ब्लास्ट 1993 मिला ना, 1965 पाकिस्तान युद्ध, 1971 पाकिस्तान युद्ध, 1998 कारगिल युद्ध, ताज हमला मिला ना। यही सब मिला धर्मनिरपेक्षता के राह पे चले। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे के सारे मुस्लिम लोग जो है गलत है, लेकिन मैं उन लोगों से जरूर कहता हूं, ओवैसी देखिए इस बार जो है ओवैसी जो है वो भी जो है मोदी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस जो है इस बार मोदी के साथ खड़ा है। सब लोग मोदी के साथ खड़ा है और बोल रहा है कि आप युद्ध कीजिए, आप लड़िए पाकिस्तान से और पाकिस्तान को सबक सिखाइए। लेकिन उसके बावजूद कुछ गद्दार है। बेंगलुरु में क्या हुआ आपने देखा? पाकिस्तान का झंडा जो है वो रोड पे चिपकाया गया था और कुछ जिहादी मानसिकता की इस्लामिक औरतें आई और उस झंडा को जो है उखाड़ ली। क्यों भाई? आपके सीने में यानी पाकिस्तान धड़कता है? ये तो गलत बात है, गलत बात है। कर्नाटका में एक मैच हो रहा था, उस मैच के दौरान जो है एक लड़के ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो लोगों ने उसको पीट दिया। जब पीट दिया तो उसकी मौत हो गई। अब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला एक आतंकी है। आतंकी को मारना कोई गुनाह नहीं है और मारने वाले 15 लोग जेल चले गए। ये तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। मान लीजिए कोई आतंकी जो है बम फोड़ने आए यहाँ पे, उसको जो है लोकल लोग पकड़ के जो है पीट दे और उस दौरान उसकी मौत हो जाती है, तो लोकल की गलती थोड़ी है। कर्नाटका में ऐसे हुआ, मैच के दौरान जो है एक आतंकी मानसिकता का व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, लोकल लोगों ने पकड़ के पीट दिया, पुलिस आई 15 लोगों को गिरफ्तार कर ली। चलिए, तो देखिए कि हमारे साथ मनीष कश्यप थे और इनका साफ तौर पे कहना था कि इस बार अब समझौता नहीं होगा, कोई शांति समझौता नहीं, इस बार सीधे आर पार की लड़ाई होगी। और आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को अब खुली छूट दे दी है और इस बार जो है अब युद्ध के कगार पर भारत और पाकिस्तान पहुंच गया है। और बाकी क्या कुछ भी होगा, लगातार हम ऐसे खबरों से आपको अपडेट करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।